येनाक्षरसमाम्नयमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। सिद्धांत कौमुदी के कारक प्रकरण का आज चौथा पाठ है। पिछले पाठ में हमने कारक का वाक्य में किस किस तरह से निर्देश हो सकता है, इस विषय में थोड़ी सी चर्चा की थी। वहां हमने ये देखा था कि कारक के निर्देश के लिए हमारे पास 6 अलग अलग विकल्प है। कृत प्रत्यय से, तद्धित प्रत्यय से, समास से, निपात से, तिंग प्रत्यय से और फिर सुप प्रत्यय से कारक का निर्देश हो सकता है। उसमें हमने कृत प्रत्यय से कारक का निर्देश कैसे हो सकता है, इस विषय में उदाहरणों के साथ, सूत्रों के साथ जानकारी हासिल की। एक उदाहरण ले लेते हैं। पाचक इस शब्द में विद्यमान अणुवुल प्रत्यय कर्तृकारक को, पच इस क्रिया के कर्तृकारक को दर्शाता है। उसी तरह से उसके बाद तद्धित प्रत्यय के बारे में हमने अध्ययन किया। जैसे कि वैयाकरण इस शब्द में विद्यमान अण प्रत्यय, जो कि तद अधीते तद वेद इस अर्थ में आता है, यह भी कर्तृकारक को दर्शाता है। तीसरा, समास से कारक का निर्देश। यहां भी हमने बहुत सारे उदाहरण देख लिए। यहां जही जोड़ इस उदाहरण को भी देख लिया था। जही जोड़म इति आभिक्षण्येन आह, इस अर्थ में यहां समास से कर्ता का निर्देश हो जाता है। बाद में हमने निपात से कारक का निर्देश कैसे होता है, इसमें थोड़ी सी चर्चा करी। क्रमाद अमुम नारदः इत्यबोधि, इस उदाहरण में इति इस निपात से ही कर्म को दर्शाया जाता है। ये 4 बातें हमने पिछले वर्ग में पढ़ ली। अब 2 विकल्प और बचे। तिंग प्रत्यय से कारक का निर्देश और अंत में सुप प्रत्यय से कारक का निर्देश। तो यहां पहले तिंग प्रत्यय से कारक का निर्देश कैसे होता है, इस बारे में कुछ जान लेते हैं। तो वैसे इस संदर्भ में शायद आपने सूत्र पढ़ा भी होगा, लक कर्मणि च भावे च अकर्मकेभ्यः। इस सूत्र से लकार प्रत्यय जो है वो कर्म के अर्थ में, कर्ता के अर्थ में या फिर भाव के अर्थ में जोड़े जाते हैं। वैसे ये सारे लकार प्रत्यय धातुओं से जोड़े जाते हैं। सारे के सारे लकार प्रत्यय धातुओं के अधिकार में आते हैं। धातु से जब ये लकार प्रत्यय जोड़े जाते हैं, तब उनका सबसे पहले तिंग प्रत्ययों में परिवर्तन होता है। लस्य, ये अधिकार तीसरे अध्याय के चौथे पाद के अंत में पढ़ाया है। लस्य, ये जो अधिकार पढ़ाया है, इस अधिकार में ही पहला सूत्र तिप्तस्झी, इस सूत्र से लकार के स्थान पर ये 18 तिंग प्रत्यय, 18 मतलब इनमें से जो भी उचित हो वो तिंग प्रत्यय आदेश रूप से आ जाता है। इसीलिए पचती ऐसा क्रियापद जब हम ले लेते हैं, तब उसमें वस्तुतः 2 विभाग है। पच, ये धातु वहां है, उसके साथ ही तिप, ये तिंग प्रत्यय भी वहां है। तो यहां पचती इस शब्द से किस किस अर्थ का निर्देश होता है, उसमें से पच इस धातु से किस अर्थ का निर्देश होता है और तिप प्रत्यय से किस अर्थ का निर्देश होता है, इस विषय में आर्थिक ग्रंथों में, जैसे कि भूषण सार, इन ग्रंथों में विस्तार से चर्चा करी है। संक्षेप में बता देता हूं। तो यहां इस तिङंत के, किसी भी तिङंत के 2 अंश, 2 विभाग हम कर सकते हैं, धातु और प्रत्यय। जैसे कि पच ये हो गया धातु और तिप ये हो गया प्रत्यय। तो यहां धातु से किस किस का निर्देश होता है, ऐसा सवाल करने पर सामान्य रूप से हम बोल देते हैं कि धातु से फल और व्यापार, इन दोनों का निर्देश हो जाता है। तो वहां भूषण सार, कौंड भट्ट से रचित भूषण सार ग्रंथ की ये कारिका
फल व्यापारयोः धातुः। धातु से किस किस का निर्देश होता है? धातु से फल का निर्देश होता है और धातु से व्यापार का भी निर्देश होता है। तो व्यापार क्या है? क्रिया करते समय हम क्या क्या चीजें करते हैं? जैसे कि पचती, इस क्रिया के समय चावल को पानी से धोना, चूल्हा जलाना, ओदन को पात्र में रखना, पात्र को चूल्हे पर रखना, ये जो भी सारी क्रियाएं हम कर लेते हैं कि जिनको कुल मिलाकर हम पका रहे हैं, इस नाम से जानते हैं, उन सारी क्रियाओं का ही समूह व्यापार नाम से जाना जाता है। इस व्यापार का धातु से निर्देश होता है। दूसरा भी उदाहरण ले लेते हैं, गमन क्रिया, रामः गच्छति। इसमें गम, ये जो धातु है, उसमें कौन कौन सा व्यापार होगा? तो राम अपने घर से निकला, गाड़ी में बैठ गया, गाड़ी शुरू कर दी, या फिर ड्राइवर होगा, उसने गाड़ी शुरू कर दी, गाड़ी चल रही है, दाएं मुड़ रही है, बाएं मुड़ रही है, सिग्नल है तो रुक रही है। ये सारी जो क्रियाएं हैं, इन सारी क्रियाओं को इकट्ठा रूप से हम राम गांव जा रहा है, इसी से संबोधित करते हैं। इसीलिए ये सारी क्रियाएं गमन क्रिया के व्यापार के स्वरूप में देखी जाती हैं। इस तरह से हर क्रिया को करने के लिए जो भी चीजें हमें एक के बाद एक करनी पड़ती है, उनको व्यापार बोलते हैं। ये तो धातु का पहला अर्थ हो गया। धातु से फल का भी बोध हो सकता है। फल का अर्थ क्या है? तो क्रिया की समाप्ति हो गई, ये हमें जिससे पता चलता है, उसको हम फल बोलते हैं। जैसे कि पचाने की क्रिया हो, तो वो कब खत्म हो गई? तो चावल जब पक जाएंगे, तंडुलानाम विक्लित्तिः, जब चावल पक जाएंगे तब ये क्रिया खत्म हो गई। तो चावल का पकना, तंडुलानाम विक्लित्तिः, ये इस क्रिया का फल माना जाएगा। उसी तरह से अगर राम दिल्ली जा रहा है, तो क्रिया कब खत्म हो जाएगी? जब दिल्ली में वो प्रवेश करेगा। उत्तर देश संयोग, दूसरे देश में जब वो प्रवेश करेगा, देश यानी कि स्थल, दूसरे स्थल पर उसका संयोग हो जाएगा, उत्तर देश संयोग, तब गमन क्रिया खत्म हो जाएगी। इसीलिए उत्तर देश संयोग, इसको गमन क्रिया के फल स्वरूप देखा जाता है। इस प्रकार से हर क्रिया का कुछ ना कुछ व्यापार और कुछ ना कुछ फल होता है। ये दो चीजें ही धातु के अर्थ स्वरूप स्वीकार की जाती है। इसीलिए यहां कारिका में शुरू में क्या बोला? फल व्यापारयोः धातुः। धातु के ये दो अलग अलग अंश हैं, व्यापार और फल। इस विषय में और भी बहुत सारी बातें बोलनी है, लेकिन वो कारक के समय में नहीं, वैयाकरण भूषण सार या फिर और किसी ग्रंथ के अध्ययन के समय इनकी चर्चा हो जाएगी। ये तो सब धातु के संदर्भ में हो गया। अब पचति इस शब्द में धातु है पच, उसके साथ तिप प्रत्यय भी है। ये जो तिप प्रत्यय है, या फिर सामान्य रूप से ये जो तिंग प्रत्यय है, इस प्रत्यय से किस किस का बोध होता है? तो इस प्रत्यय से काल का बोध हो सकता है, संख्या वचन का बोध हो सकता है, और कारक का बोध हो सकता है। काल का बोध कैसे हो सकता है? तो लट लकार वर्तमान काल में इस्तेमाल हो जाता है, लृट लकार भविष्यत काल में आ जाता है, लिट लकार लंग लकार भूतकाल में आ जाते हैं। तो किसी भी लकार से विशिष्ट काल का बोध हो जाएगा, उस काल का निर्देश प्रत्यय से हो जाता है। इसी तरह से वचन का निर्देश भी प्रत्यय से हो जाता है। एक वचन के लिए अलग प्रत्यय है, द्विवचन के लिए अलग प्रत्यय है, बहुवचन के लिए अलग प्रत्यय है। और तीसरा, कारक का निर्देश प्रत्यय से हो जाता है।
पाणिनि महर्षि बोलते हैं लह कर्मणि च भावे च अकर्मकेभ्यः। ये जो लकार प्रत्यय है वे किस अर्थ में होते हैं? वे कर्ता को दर्शाने के लिए, कर्म को दर्शाने के लिए या फिर भाव को दर्शाने के लिए होते हैं। इस तरह से लकार प्रत्यय से यानी कि तिंग प्रत्यय से, लकारों का पहले ही स्टेप में तिंग प्रत्ययों में परिवर्तन हो जाएगा। तो लकार प्रत्यय से यानी कि तिंग प्रत्ययों से कर्ता का निर्देश हो सकता है, कर्म का निर्देश हो सकता है या फिर भाव का निर्देश हो सकता है। इसमें से भाव तो कोई कारक नहीं है तो उसको हम दूर रखेंगे। तो कारक प्रकरण के अध्ययन के संदर्भ में लकार से या तो कर्ता का निर्देश हो सकता है या तो कर्म का निर्देश हो सकता है। लकार से कर्ता का निर्देश कैसे होगा? पठति, लिखति, पचति, इसी को हम कर्तरी प्रयोग बोलेंगे। यहां लकार से कर्ता का निर्देश हो रहा है, इसीलिए रामः पठति बोलेंगे, त्वम पठसि बोलेंगे, अहम पठामि बोलेंगे। जैसे ही कर्ता वहां बदल गया, हमारा प्रत्यय भी वहां बदल गया। सर्वे पठन्ति बोलेंगे, वयम पठामः बोलेंगे। कर्ता बदल जाने पर तिंग प्रत्यय भी बदल जाता है, इसी को कर्तरी प्रयोग बोलते हैं। कर्तरी प्रयोग में क्रियापद से कर्ता का निर्देश हो जाता है। उसी तरह से कर्मणि प्रयोग में तिंग प्रत्यय से यानी कि लकार प्रत्यय से कर्म का निर्देश हो जाता है। दृश्यते, उच्यते, पठ्यते, ये सारे उदाहरण लकार प्रत्यय के कर्म के निर्देश के उदाहरण हैं। दृश्यते, इस उदाहरण में लकार प्रत्यय लट, उसका त प्रत्यय में परिवर्तन हो गया, फिर प्रक्रिया करके दृश्यते शब्द बन गया, इससे कर्म का बोध हो गया। अगर कर्म पद में परिवर्तन हो गया तो फिर यहां का प्रत्यय बदल जाएगा। ग्रंथः दृश्यते, ग्रंथाः दृश्यन्ते, त्वम दृश्यसे, अहम दृश्ये। इस प्रकार से कर्मणि प्रयोग में लकार से कर्म का निर्देश हो जाता है, कर्तरी प्रयोग में लकार से कर्ता का निर्देश हो जाता है। इस तरह से कारक के निर्देश के लिए जो हमारा पांचवा विकल्प है, तिंग प्रत्यय से कारक का निर्देश, उसमें तिंग प्रत्यय से सिर्फ कर्ता और कर्म इन दोनों के ही निर्देश हो सकते हैं। अब यहां एक सवाल बच्चों को हमेशा दिमाग में आ जाता है, तो इसका भी जवाब दे देता हूं। हमने अभी क्या बोला? तिंग प्रत्यय से कर्ता का निर्देश हो रहा है। तो तिंग प्रत्यय से अगर कर्ता का निर्देश हो रहा है तो वहां सिर्फ पठती ऐसा बोलने पर कर्ता का ज्ञान हमें होना चाहिए, क्योंकि तिंग प्रत्यय से तो कर्ता का निर्देश हो रहा है। फिर सिर्फ पठती बोलने पर वहां देवदत्तः पठति या फिर यज्ञदत्तः पठति, यह कहां हमें समझ आ रहा है? सिर्फ पठती बोलने पर हमें यह थोड़ी समझ आ रहा है राम पढ़ रहा है, कृष्ण पढ़ रहा है, देवदत्त पढ़ रहा है, यज्ञदत्त पढ़ रहा है, सीता पढ़ रही है, कौन पढ़ रहा है? तो अगर हमें इसी का ज्ञान नहीं हुआ तो फिर क्रियापद से कर्ता का निर्देश हो गया, यह हम कैसे मान सकते हैं? यहां इस तरह का सवाल आ जाता है। तो इस सवाल का जवाब यह है कि जब हम बोलते हैं पठती, तब कर्ता का निर्देश हो जाता है। इसका मतलब किसका निर्देश हो जाता है? तो ये थोड़ा सा सोच लो कि देवदत्त पढ़ रहा है, तो वहां मूल रूप से कर्ता कौन है? पहले ही वर्ग में मैंने बोला था कि हम देवदत्त को कर्ता समझ भी ले, फिर भी मूल रूप से वस्तुतः देवदत्त में होने वाली कर्तृत्व शक्ति ही वहां कर्तृ स्वरूप मानी गई है। देवदत्त को हम शक्ति शक्तिमत के अभेद से कर्ता मान लेते हैं, लेकिन देवदत्त मूल रूप से कर्ता नहीं है। कर्ता कौन है?
तो कर्ता वहां उपस्थित होने वाली कर्तृत्व शक्ति है। उसी कर्तृत्व शक्ति का पठती से निर्देश हो रहा है। पठती से देवदत्त का निर्देश होने का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि देवदत्त खुद कर्ता है ही नहीं। कौन करता है? देवदत्त में उपस्थित कर्तृत्व शक्ति को कर्ता माना गया है। उस कर्तृत्व शक्ति का अवश्य ही पठति से निर्देश हो गया। अब वहां देवदत्त पढ़ रहा है या यज्ञदत्त पढ़ रहा है, इसका पठति से निर्देश करने की कोई भी जरूरत नहीं। इसीलिए जब हम बोलते हैं कि क्रियापद से कर्ता का निर्देश हो जाता है, लह कर्तरी कर्मणि भावे, क्रियापद से कर्ता का निर्देश हो जाता है, क्रियापद से कर्म का निर्देश हो जाता है, तब वहां वो जो इंसान है, वो जो पदार्थ है, वो जो ओदन है, उसका निर्देश नहीं हो रहा, उसमें विद्यमान शक्ति का निर्देश अवश्य हो रहा है। एक बार उस शक्ति का निर्देश हो जाने पर उस पदार्थ का अलग रूप से निर्देश करने के लिए वहां देवदत्त, ओदन ये शब्द आ जाएंगे। उस निर्देश का तिंग प्रत्यय के साथ कोई भी संबंध नहीं। और भी एक छोटी सी चीज बोल देता हूं इसी विषय में। हमने यहां बोल दिया लकार प्रत्यय कर्तरी और कर्मणि और भाव में हो जाते हैं, और उसके बाद मैंने बोला लकार प्रत्यय का तिप तस झी इस तरह का आदेश हो जाता है। तो लकार का हमेशा तिंग आदेश होगा ये जरूरी नहीं है। कुछ कुछ जगह पर लकार का कृत प्रत्यय में भी परिवर्तन हो जाता है। जैसे कि वर्तमाने लट, इस सूत्र से लट लकार बोला गया, और फिर लटहा शत्रुशान चौ अप्रथमा समानाधिकरणे, इस सूत्र से लट लकार का शत्रु प्रत्यय में या फिर शानच प्रत्यय में परिवर्तन हो गया। तो यहां तिप प्रत्यय में परिवर्तन होने का सवाल ही नहीं पैदा होता। लकार का यहां शत्रु और शानच प्रत्यय में परिवर्तन हो गया है। इसी प्रकार से लिटक्कान ज्वा, इस सूत्र से तीसरे अध्याय के दूसरे पाद का यह सूत्र है लिटक्कान ज्वा, इस सूत्र से लिट लकार का कानच इस प्रत्यय में कृत सम्यक प्रत्यय में परिवर्तन हो गया। लेकिन ये तिंग में परिवर्तन हो, कृत में परिवर्तन हो, मूल रूप से लकार के द्वारा ही कर्ता और कर्म का निर्देश हो रहा है। इसलिए अगर तिंग में परिवर्तन हो गया तो उस तिंग के द्वारा यह निर्देश हो जाएगा, अगर कृत में परिवर्तन हो गया तो उस कृत के द्वारा यह निर्देश हो जाएगा, उसमें कोई बड़ा फर्क नहीं है। इस प्रकार से संक्षेप में हमने क्या क्या देख लिया? तो कारक का निर्देश कृत प्रत्यय से हो सकता है, तद्धित प्रत्यय से हो सकता है, समास से हो सकता है, निपात से हो सकता है, और तिंग से भी हो सकता है। अब बचा छठा सुप प्रत्यय। अब मैंने इस संदर्भ में पिछले क्लास में भी बोला था कि ये जो 5 चीजें हमने पहले पढ़ ली, उनसे हर समय हर कारक का निर्देश नहीं संभव होता, केवल कुछ कारकों का ही निर्देश इनसे संभव है। लेकिन जो बचा छठा सुप प्रत्यय, उससे तो सारे के सारे कारकों का निर्देश संभव है। इसीलिए यहां कारक प्रकरण में या फिर विभक्ति प्रकरण में इन सुप प्रत्ययों से कारक का निर्देश कैसे हो, इसमें विस्तार से चर्चा करी है। तो इसका अध्ययन अभी शुरू कर लेते हैं। ये जो छठा बचा सुप प्रत्यय, इस सुप प्रत्यय को ही विभक्ति संज्ञा से भी जाना जाता है। भिन्न भिन्न सुप प्रत्ययों से भिन्न भिन्न कारकों के निर्देश हो सकते हैं। कृत, तद्धित, समास, निपात, तिंग, इनसे सिर्फ कुछ ही कारकों के निर्देश कुछ ही विशिष्ट संदर्भों में हो सकते हैं, लेकिन सुप प्रत्यय से भिन्न भिन्न कारकों के हर जगह निर्देश हो सकते हैं। यही सारा विषय दूसरे अध्याय का तीसरा पाद जो अनभिहिते इस सूत्र में आता है, इसी पाद में ये सारा विषय पढ़ाया गया है
इस कोर्स में हम यही विषय विस्तार से पढ़ेंगे। तो ये पूरा का पूरा विभक्ति प्रकरण अनभिहिते सूत्र के अंतर्गत, अधिकार के अंतर्गत आता है। अनभिहिते, यहां नए समास किया गया है। न अभिहिते अनभिहिते। अभिहित मतलब निर्दिष्ट, उक्त, पहले से बोला गया, वो अभिहित। उसका विरुद्ध अनभिहित, यानी कि जो पहले से नहीं बोला गया है वो अनभिहित। इसीलिए अनभिहिते इस सूत्र का क्या अर्थ होगा? जो पहले से नहीं बोला गया है, न अभिहितम, उस तरह के कारक के निर्देश के लिए इस पूरे अधिकार में उपस्थित सूत्रों का प्रयोग हो सकता है। क्या अर्थ हो गया? जो कारक बाकी किसी से निर्दिष्ट नहीं है। अब आपको यह ढंग से समझ में आएगा कि कारक का निर्देश करने के 6 विकल्प हमने पढ़े, उसमें से ये जो छठा विकल्प है, सुप प्रत्यय से कारक का निर्देश, उसमें क्या बताया? बाकी चीजों से, यानी कि पहले 5 जो चीजें हैं, तिंग, कृत, समास, निपात, तद्धित, इन 5 चीजों से अगर कारक का निर्देश नहीं किया है तो यहां सुप प्रत्यय से कारक का निर्देश हो सकता है। जब भी बाकी किसी भी विकल्प का प्रयोग नहीं होता, तब इस छठे विकल्प का प्रयोग करके कारक का निर्देश कर सकते हैं। अन्य प्रकार से अनिर्दिष्ट कारक सुप से निर्दिष्ट हो सकते हैं। बिल्कुल जैसे कि उत्सर्ग और अपवाद अष्टाध्यायी में रखे हुए हैं। अगर अपवाद सूत्र से उस विधि का निर्देश नहीं होता तो फिर उत्सर्ग सूत्र से हम काम चला लेंगे। इसी तरीके से अगर पहले 5 विकल्पों से कारक का निर्देश नहीं हो रहा तो इस छठे विकल्प का आधार लेकर हम सुप प्रत्यय से कारक का निर्देश कर देंगे। यही बताने के लिए अनभिहिते ये अधिकार विभक्ति प्रकरण के शुरू में रखा गया। अब ये अनभिहिते, ये सूत्र किस आधार पर, किस चिंतन पर लिखा गया है? तो यहां अनभिहिते सूत्र लिखने का मूल प्रयोजन, मूल वहां होने वाला न्याय जो है वो है उक्तार्थानाम अप्रयोगः। जैसे कि मैंने पिछले क्लास में एक बार बोल दिया था कि घटम आनय बोलेंगे, नहीं तो कुंभम आनय बोलेंगे, लेकिन घटम कुंभम कलशम आनय ऐसे नहीं बोलते। एक बार जिस अर्थ का वाक्य में निर्देश कर दिया, उसी अर्थ का उसी वाक्य में फिर से निर्देश नहीं करते। दूसरे वाक्य में कर सकते हैं। तुम एक बार बोलो घटम आनय, दूसरी बार बोलो अरे सुना नहीं क्या, घटम आनय, अरे कहां ध्यान है तुम्हारा, घटम आनय। अलग अलग वाक्य में तुम वही अर्थ बोल सकते हो, लेकिन एक ही वाक्य में एक अर्थ का अगर एक बार प्रयोग हो गया तो उसी अर्थ का उसी वाक्य में फिर से प्रयोग नहीं होता। यह हमारे सामान्य व्यवहार का न्याय है। उक्तार्थानाम अप्रयोगः, एक बार जिसका निर्देश कर लिया उसका फिर से निर्देश नहीं करते। इसीलिए अगर कारक का किसी और तरीके से हमने निर्देश कर लिया तो फिर उसी कारक का सुप प्रत्यय से फिर से निर्देश नहीं होगा। इसका क्या मतलब है कि देवदत्तः पचति, ये एक उदाहरण ले लेते हैं, इसमें तिङन्त से कर्तृत्व शक्ति का निर्देश हो रहा है। तो देवदत्तः पचति,
इस वाक्य में कर्तृत्व शक्ति जो कि पचति शब्द से निर्दिष्ट है, वो कर्तृत्व शक्ति एक बार पचति से निर्दिष्ट हो गई, फिर उसका निर्देश करने के लिए सुप प्रत्यय की जरूरत नहीं है। इसीलिए देवदत्तहा पचति में होने वाला सु प्रत्यय वहां कर्तृत्व शक्ति का निर्देश नहीं करता। किसी और प्रयोजन से वहां वो रखा गया है, लेकिन वो कर्तृत्व शक्ति का निर्देश नहीं करता। कर्तृत्व शक्ति का निर्देश सिर्फ वहां पचति से हो गया। एक बार तिंग से वो हो गया तो फिर उक्तार्थानाम अप्रयोगः, इस न्याय को आधार बनाकर इसी न्याय पे ये जो अनभिहिते सूत्र रचा गया है, इस सूत्र को नजर में रखते हुए सुप प्रत्यय से उस कारक का निर्देश नहीं होगा। तो फिर सुप प्रत्यय देवदत्तहा में जोड़ा क्यों गया? तो इसका भी कारण हमने पहले देख लिया है। सुप प्रत्यय के अन्य भी कुछ प्रयोजन हैं। सुप प्रत्यय जोड़ने से पद का निर्माण होता है। अपदम न प्रयुंजीत, ऐसा हम बोल लेते हैं। सुप प्रत्यय से पदार्थ के धर्म का निर्देश होता है। देवदत्तहा पचति, यहां देवदत्त में होने वाला देवदत्तत्व या फिर पुंस्त्व सुप प्रत्यय से निर्दिष्ट हो जाएगा। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण, सुप प्रत्यय से वचन का भी निर्देश हो रहा है। यहां बहुषु बहुवचनम द्वेकयोर द्विवचनैक वचने, इस तरह से वचन का भी यहां सुप प्रत्यय से निर्देश हो रहा है। वैसे तो पचति में भी वचन का निर्देश हो ही जाता है, लेकिन कृत प्रत्यय में वहां सवाल आ जाएगा। णवुल प्रत्यय जो है, वहां णवुल प्रत्यय से वचन का निर्देश नहीं होगा। तद्धित प्रत्यय में यह सवाल आ जाएगा। अण प्रत्यय जो है उससे वचन का निर्देश नहीं होगा। तो णवुल प्रत्यय से, अण प्रत्यय से, समास से भी, निपात से भी केवल कारक का निर्देश हो जाएगा, वचन का निर्देश नहीं होगा। तो यहां वचन का निर्देश करने के लिए भी सुप प्रत्यय का इस्तेमाल हो जाता है। इसीलिए देवदत्त शब्द में पद का निर्माण करने के लिए, देवदत्त में विद्यमान देवदत्तत्व दर्शाने के लिए और देवदत्त के एकत्व को दर्शाने के लिए देवदत्त से कोई ना कोई प्रत्यय अवश्य जोड़ा जाएगा। इस विषय में और भी विस्तार से हम प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा के अध्ययन के समय पढ़ लेंगे। अभी के लिए अनभिहिते सूत्र के लिए इतना हमारे लिए काफी है। तो इस पीठिका के बाद अब हम अनभिहिते इस सूत्र का काशिका और कौमुदी व्याख्यान पढ़ लेते हैं। मैं हर पंक्ति पढ़ के उसका अर्थ हिंदी में समझा दूंगा। काशिकाकार क्या बोलते हैं? अनभिहिते इति अधिकारः अयं वेदितव्यः। ये जो अनभिहिते है, इसको हम अधिकार रूप से स्वीकार कर लेंगे। इसको अधिकार समझना चाहिए। यत इत ऊर्ध्वम अनुक्रमिष्यामः अनभिहिते इत्येव तद्वेदितव्यम। यहां से आगे इस प्रकरण में जो भी पढ़ा जाएगा, द्वितीयाध्याय के तीसरे पाद के अंत तक अनभिहिते का अधिकार चलता है। तो इस पूरे के पूरे अधिकार में जो भी कुछ पढ़ा जाएगा, उसका प्रयोग सिर्फ कारक के अनभिहित होने पर ही किया जाएगा। क्या मतलब है अनभिहित इसका? अनभिहिते इत्युक्ते अनिर्दिष्टे, जिस कारक का निर्देश नहीं हुआ। अनिर्दिष्टे कर्मादौ विभक्ति भवति। कर्म और बाकी अन्य कारक का निर्देश जहां नहीं हुआ, उस कारक का निर्देश करने के लिए हम द्वितीया तृतीया ये सारी विभक्तियां वहां लगा लेंगे। केन अनभिहिते, किससे निर्देश नहीं हुआ? तो तिंग से निर्देश नहीं हुआ, कृत से निर्देश नहीं हुआ, तद्धित से निर्देश नहीं हुआ और समास से निर्देश नहीं हुआ। तिंग कृत तद्धित समासैहि परिसंख्यानम। किस किस से निर्देश नहीं हुआ? तिंग से, कृत से, तद्धित से
और समास से जब निर्देश नहीं हो रहा तो यहां उन्होंने निपात नहीं डाला है। हमने क्या क्या बोला था? तिंग कृत समास तद्धित निपात। यहां उन्होंने निपात नहीं डाला है, लेकिन वो कोई बड़ी बात नहीं है। वामन ने काव्यालंकार वृत्ति में, ये मैंने पिछले पाठ में भी बोला था, वहां एक सूत्र रचा है उसने। वो सूत्र क्या कहता है? निपातेन अपि अभिहिते कर्मणि न कर्म विभक्ति परिगणनस्य प्रायिकत्वात्। परिगणनस्य प्रायिकत्वात्, इस शब्द का मतलब है कि वहां अनभिहिते सूत्र में जो भी परिगणन किया है, परिगणन मतलब एक के बाद एक के बाद एक लिस्ट बना देना। किसकी लिस्ट बनाई है वहां? तिंग कृत तद्धित समास, इन चारों की वहां लिस्ट बनाई है। तो ये लिस्ट पूरी की पूरी संपूर्ण है क्या? तो उन्होंने बोल दिया काव्यालंकार वृत्ति में परिगणनस्य प्रायिकत्वात्। प्रायिकत्वात् मतलब ये जो लिस्ट है ये पूरी की पूरी बना डाली है, इसका मतलब नहीं है। एक आध दो चीजें उस लिस्ट में और भी आ जाएगी। जैसे कि हम मार्केट में जाते हैं तो हमें कोई बोलता है चलो 3-4 सब्जियां लेके आओ, ये लेके आओ, ये लेके आओ, ये लेके आओ, और भी एक दो लेके आओ। तो मतलब क्या, लिस्ट दे दी, लेकिन उस लिस्ट में 2-3 चीजें और भी आ सकती है। उसी तरह से ये जो लिस्ट उन्होंने बना दी तिंग कृत तद्धित समास, ये पूरी की पूरी नहीं है, उसमें एक दो चीजें और भी आ सकती है। तो उसने क्या बोला? निपात भी वहां आ जाएंगे। निपातेन अपि अभिहिते कर्मणि कर्म विभक्ति न भवति। निपात से निर्देश करने पर कर्म कारक में कर्म विभक्ति नहीं होती, क्योंकि एक बार निपात से निर्देश उसने कर दिया। तो तिंग कृत तद्धित समासैः तथा च निपातस्य अपि अत्र गणनं भवति एतैः सर्वैः परिसंख्यानम्। इसीलिए तिंग कृत तद्धित समास, यहां निपात का भी परिगणन होगा। ये सब यहां काशिकाकार का आशय है। और फिर वो उदाहरण बोल रहे हैं। वक्षति, आगे बोला जाएगा। कर्मणि द्वितीया, इसी अधिकार का अगला सूत्र, दूसरे अध्याय का तीसरे पाद का दूसरा सूत्र, कर्मणि द्वितीया। इस सूत्र से क्या बोला जाएगा? कर्म कारक के निर्देश के लिए द्वितीया विभक्ति का प्रत्यय आ जाएगा। क्या क्या उदाहरण है? कटम करोति, यहां करोति में होने वाला तिंग प्रत्यय कर्ता का निर्देश कर रहा है, और कोई शब्द है ही नहीं, तो कर्म जो है वो अनभिहित है। इस अनभिहित कर्म को दिखाने के लिए यहां कट शब्द को द्वितीया आ गई, कटम करोति। उसी तरह से ग्रामम गच्छति, ग्राम शब्द को द्वितीया आ गई। ये दो उदाहरण उन्होंने दे दिए। अनभिहिते इति किम, अगर उस कर्म का अभिधान किसी और तरीके से हो चुका है तो वहां द्वितीया विभक्ति का प्रत्यय नहीं आएगा। किसी और तरीके से मतलब किस किस से? तिंग से, कृत से, तद्धित से, समास से, निपात से। तो एक 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 उदाहरण दे दिए उन्होंने। तिंग से, क्रियते, क्रियते में वहां कर्म का निर्देश तिंग प्रत्यय से ही हो गया, इसलिए कट शब्द को द्वितीया विभक्ति नहीं लगाई। कृतहा कटहा, क्त प्रत्यय यहां कर्मणि है, क्त प्रत्यय से कर्म का निर्देश हो गया, इसलिए कट को यहां द्वितीया नहीं लगाई। शत्यहा, शतेन क्रीतम शत्यम, क्री धातु के कर्म का वहां यत प्रत्यय से निर्देश हो गया। शताच ठन यतौ अशते, इस सूत्र से शत इस शब्द से ठन प्रत्यय करके शति का शब्द, यत प्रत्यय करके शत्य शब्द, ये दोनों शब्द क्री धातु के कर्म का निर्देश कर रहे हैं, इसीलिए वहां शत्य इस शब्द में या फिर शत्यहा कटहा, यहां द्वितीया विभक्ति का प्रत्यय नहीं लगाया गया। इसी तरह से समास का उदाहरण, प्राप्तम उदकम यम ग्रामम प्राप्तोदकः ग्रामः, ये उदाहरण भी पिछले वर्ग में हमने देख लिया है। प्राप्तोदकः, यहां समास से कर्म का निर्देश हो गया, इसलिए प्राप्तोदक शब्द में
या फिर ग्राम शब्द में फिर से द्वितीया का प्रत्यय नहीं लगाया गया। और यहां उन्होंने निपात का उदाहरण नहीं दिया है, वो भी हम पहले देख चुके हैं। वामन के काव्यालंकार में भी वो उदाहरण मिलता है। विषवृक्षोपि संवर्ध्य स्वयं छेत्तुम सांप्रतम। यहां विषवृक्ष, तो संवर्ध्य इसका कर्मपद होने वाला विषवृक्ष शब्द यहां प्रथमा में आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि असांप्रतम इससे ही वहां कर्म का निर्देश हो गया। तो इन सब चीजों में से किसी एक से अगर कारक का निर्देश हो गया तो फिर वहां विभक्ति प्रत्यय नहीं आएगा। अब इसके बाद उन्होंने एक बहुत ही सुंदर विषय यहां बोल दिया है। परिसंख्यानम किम कटम करोति भीष्मम उदारम दर्शनीयम। काशिकाकार ने यहां क्या स्पष्ट किया है? तो ये जो परिसंख्यानम हम बोल रहे हैं, ये किस किस का है? तिंग का है, कृत का है, तद्धित का है, समास का है और निपात का है। सुप का परिसंख्यानम नहीं है। मतलब कि सुप प्रत्यय से एक बार अगर विभक्ति का निर्देश हो गया तो उसको परिसंख्यानम करके अनभिहिते में नहीं डालेंगे। एक बार सुप प्रत्यय से कारक का निर्देश करने पर फिर से सुप प्रत्यय से कारक का निर्देश अवश्य हो सकता है। ये सुन लो ढंग से, किस किस का परिसंख्यान किया है? तिंग कृत तद्धित समास और निपात। इसका मतलब है उन 5 चीजों से अगर कारक का निर्देश हो गया तो फिर सुप से फिर निर्देश नहीं होगा। लेकिन अगर सुप से ही निर्देश हो गया है तो फिर से सुप से निर्देश बिल्कुल हो सकता है। इसीलिए रामः उन्नतम विशालम वृक्षम पश्यति। इस वाक्य में उन्नत, विशाल, वृक्ष सारे के सारे शब्दों में हम द्वितीया विभक्ति का प्रत्यय जोड़ सकते हैं। अनभिहिते में अगर ये परिसंख्यानम हम नहीं करते तो फिर वहां क्या सवाल आ जाता? रामः वृक्षम पश्यति। यहां वृक्ष में तो कर्मक प्रत्यय आ गया द्वितीया विभक्ति का, तो फिर सुंदर शब्द में या विशाल शब्द में या उन्नत शब्द में फिर से द्वितीया का प्रत्यय कैसे आ सकता है? क्योंकि एक बार तो कर्म कारक अभिहित हो गया, वृक्षम में ही कर्म का अभिधान हो गया, तो फिर विशाल, उन्नत, सुंदर इन विशेषण शब्दों में फिर से सुप प्रत्यय कैसे आएगा? ऐसा सवाल आने पर हम क्या जवाब दे देते हैं? यहां सुप का परिसंख्यान ही नहीं किया, तद्धित का परिसंख्यान किया, कृत का किया, समास का किया, तिंग का किया, निपात का किया, लेकिन सुप का परिसंख्यान नहीं है। इसलिए एक शब्द पर सुप प्रत्यय लगाने से कर्मत्व दर्शाने पर दूसरे शब्द पर सुप प्रत्यय हम अवश्य लगा सकते हैं। उस तरह के कार्य करते समय अनभिहिते अधिकार वहां बीच में नहीं आएगा। इसलिए उन्होंने क्या उदाहरण दे दिया? परिसंख्यानम किम कटम करोति भीष्मम उदारम दर्शनीयम। भीष्म भयावह, भीति जगाने वाला, दर्शनीय दिखाने जैसा, उदारम विशाल बड़ा सा। तो किस प्रकार का वो कट कर रहा है? डरावना सा कट कर रहा है, बड़ा सा कट कर रहा है, दिखाने जैसा कट बना रहा है। तो यहां कटम, यहां द्वितीय विभक्ति का प्रत्यय आ गया। फिर भी भीष्मम, उदारम, दर्शनीयम इन सारी चीजों में द्वितीय विभक्ति का प्रत्यय आ गया। इस तरह से यहां परिसंख्यान किस लिए आवश्यक है? क्योंकि सुप प्रत्यय से कर्म का निर्देश होने पर दूसरे शब्द से फिर से वही सुप प्रत्यय हम कर पाए। इस तरह से विशेषण विशेष्यों में समान विभक्ति प्रत्यय हम लगा सकते हैं। इसीलिए यहां परिसंख्यान की जरूरी है। ये जो अंतिम वाक्य है ये थोड़ी देर बाद स्पष्ट करूंगा, उससे पहले एक बार सिद्धांत कौमुदी देख लेते हैं। सिद्धांत कौमुदी में यहां एक वाक्य में उन्होंने बोल दिया है इत्यधिकृत्य, ये अधिकार माना जाएगा। और फिर इसके बाद वाला जो सूत्र है कर्मणि द्वितीया, उसमें
भट्टोजी दीक्षित ने इस विषय में और विस्तार से बोला है। तो यहां वो बोलते हैं अनुक्ते कर्मणि द्वितीया स्यात्, वो कर्म जो किसी और से उक्त नहीं है उसमें द्वितीया हो जाएगी। क्या उदाहरण है? हरिम भजति, भजति में तिंग प्रत्यय से कर्ता का निर्देश हो गया, इसलिए कर्म अनुक्त है, इसलिए यहां कर्म के निर्देश के लिए हमने द्वितीय विभक्ति लगा ली। अगर कर्म का निर्देश अन्य चीज से हो गया तो फिर उसको प्रथमा ही लगाएंगे। अभिहिते तु कर्मणि प्रातिपदिकार्थ मात्रे इति प्रथमा एव। तो अगर कर्म का तिंग प्रत्यय से अभिधान हो गया, जैसे कि हरि ही भज्यते, भज्यते में तिंग प्रत्यय से ही कर्म का निर्देश हो गया, तो फिर हरि में द्वितीया नहीं आएगी, वहां प्रथमा कैसे आएगी ये हम प्रातिपदिका अर्थलिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा सूत्र के अध्ययन समय देख लेंगे। और फिर उन्होंने आगे क्या स्पष्ट कर दिया? अभिधान किस किस से हम समझ सकते हैं? अभिधानम च प्रायेण, ये शब्द उन्होंने यहां इस्तेमाल किया। प्रायेण मतलब लगभग इन चीजों से, एक हाथ दो और ज्यादा चीजें भी हो सकती है। अभिधानम च प्रायेण तिंग कृत तद्धित समासैहि, तिंग से, कृत से, तद्धित से और समास से अभिधान हो सकता है। तिंग से क्या उदाहरण है? हरि ही सेव्यते, सेव्यते यहां तिंग से कर्म का अभिधान हो गया। लक्ष्म्या सेवितः, यहां क्त प्रत्यय से कर्म का अभिधान हो गया। शतेन क्रीतः शत्यः, यहां तद्धित प्रत्यय से कर्म का निर्देश हो गया। प्राप्तः आनंदः यम सः प्राप्तानंदः, यहां समास से कर्म का निर्देश हो गया। और फिर उन्होंने बाद में बोल दिया क्वचित निपातेन अभिधानम, यहां इस लिस्ट में तिंग कृत तद्धित समास इन्हीं चार का परिगणन किया, लेकिन निपात से भी कभी कभी कर्म का निर्देश हो सकता है। अगर वैसा निर्देश हो गया तो फिर से सुप प्रत्यय वहां नहीं हो जाएगा। तो क्वचित निपातेन अभिधानम यथा विषवृक्षोपि संवर्ध्य स्वयं छेत्तुम सांप्रतम, अगर विष वाला ही वृक्ष है फिर भी हमने अगर उसको पानी डाल के और मिट्टी डाल के बड़ा किया है तो उसको काटने का हमारा ही दिल नहीं करता। विषवृक्षः अपि संवर्ध्य स्वयं छेत्तुम असाम्प्रतम, सांप्रतम इसका मतलब है युज्यते, यहां आगे लिख दिया है सांप्रतम इत्यसे युज्यते, हमारा मन तैयार नहीं होता, हम उसको काट डालना चाहिए स्वीकार नहीं करते, वो विष वृक्ष को काटना उचित नहीं लगता। तो यहां विष वृक्ष संवर्ध्य, विष वृक्ष छेत्तुम, इस उदाहरण में विष वृक्ष वस्तुतः संवर्ध्य का या फिर छेत्तुम का कर्म पद है। विषवृक्षम संवर्ध्य, विषवृक्षम छेत्तुम ये बोलना चाहिए, लेकिन असाम्प्रतम इस निपात से यहां कर्म का अभिधान हो गया, इसीलिए यहां विषवृक्ष ये प्रथमा विभक्ति आ गई, यहां द्वितीया का प्रत्यय नहीं हुआ। असाम्प्रतम इससे कर्म का निर्देश कैसे हो गया? तो असाम्प्रतम का अर्थ न युज्यते ऐसा दिया गया है, उचित नहीं लगता, न युज्यते। तो युज्यते ये तो खुद कर्मणि प्रयोग है, तो युज्यते इस शब्द से जैसे कर्म का निर्देश होगा उसी तरह से असाम्प्रतम से भी कर्म का निर्देश होगा, इसीलिए निपात ने दर्शाया हुआ ये कर्म फिर से विभक्ति से नहीं दर्शाया जाएगा, इसीलिए विषवृक्ष इस शब्द को वहां द्वितीय विभक्ति नहीं आ गई। तो वैसे यहां बात यह है कि ये सब नागेश को मंजूर नहीं, नागेश ने निपात के विषय में यह स्पष्ट बोल दिया है कि निपात का यहां परिगणनम जरूरी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहां असाम्प्रतम इसका मतलब ही न युज्यते है, तो तिंग से ही वहां कर्म का अभिधान हो गया, तो फिर से निपात से कर्म का अभिधान करने का विषय ही नहीं पैदा होता। लेकिन ये सब प्रौढ़ विषय है, अभी छोड़ देते हैं। बस ये ध्यान रखना कि ये जो सारी आवली दी गई है, ये सारी लिस्ट दी गई है, तिंग, कृत, तद्धित और समास, यहां कुछ लोग
निपात का भी ग्रहण कर लेते हैं, लेकिन नागेश और बाकी जो नव्य वैयाकरण हैं वो यहां निपात का स्वीकार नहीं करते। तो इस तरह से यहां हमने अनभिहिते इस सूत्र का काशिका व्याख्यान, एक अंतिम पंक्ति बस बची है, और फिर उसका कौमुदी व्याख्यान भी पढ़ लिया। अब ये जो काशिका में अंतिम पंक्ति बची है, इसका वैसे तो मैं अर्थ 2 मिनट में बता सकता हूं, लेकिन इस पंक्ति का अर्थ ढंग से अगर हमें समझना है तो हमें अनभिहिते इस सूत्र के भाष्य का भी संक्षेप से अध्ययन करना होगा। अगर हम भाष्य में लिखे हुए कुछ, सारे के सारे तो नहीं, लेकिन कुछ मुख्य विषयों को ढंग से समझ पाए, तभी हम काशिका में लिखे हुए इस अंतिम पंक्ति का और फिर अगले भी सूत्र में काशिकाकार ने यहां कर्मणि कारके या संख्या तत्र द्वितीया विभक्ति ही भवति, ये जो वाक्य लिखा है, इस वाक्य का अर्थ हम तभी समझ पाएंगे। तो आज के लिए हम यहीं रुक जाते हैं। अगले वर्ग में अनभिहिते इस सूत्र के भाष्य के विषय में बोलकर फिर काशिका का वो बचा हुआ अंश में पढ़ा दूंगा, और उसके बाद हम कारक प्रकरण का शास्त्र रूप से अध्ययन शुरू कर देंगे।